अब सवाल ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसानों को ये ज़िंदगी दी है मुख्तसर सी, ये क्यों दी है? अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया है? जब हमें ज़िंदगी मिलती है तो हम इस सवाल को भुला देते हैं, अपनी ज़िंदगी से भूल जाते हैं। और हम में से कितने लोग ऐसे होंगे कि कभी भी उन्होंने अपने आप से सवाल नहीं किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्यों पैदा किया है और इंसानों को क्यों पैदा किया है। सबको एक मुसाफिराना ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, मुख्तसर सी, क्यों दी है? जिसने ज़िंदगी दी है उसने उसका जवाब भी हमें दे दिया है कुरान पाक में। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने जिनों को और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी बंदगी करें, याबुदून, बंदा बन जाए। ये मकसद है हमारी पैदाइश का। मकसद ये है कि हम अल्लाह के बंदे बन जाएं। अब अरबी में वैसे अब्द का तर्जमा गुलाम का होता है, गुलाम बन जाए। बंदा और गुलाम ये क्या होता है? मिसाल के तरीके से एक तो वो होता है, मिसाल आपने मुलाजमत के लिए किसी को अपने पास रख लिया किराए पर, अपने कारखाने में, अपनी दुकान में, अपने मकान में। जिसको आपने मुलाजमत पर रखा है, जिस काम के लिए उसे रखा है वो उसी काम का जिम्मेदार होता है, और जितने घंटे के लिए रखा है उतने ही काम करता है वो। अगर आपने उससे उसका जो मुताल्लिका काम था उसके अलावा अगर आप उससे करवाएंगे काम तो वो नहीं करेगा, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए कि मुलाजमत में ऐसी होती है। एक है गुलाम, जो पहले ज़माने में होते थे। गुलाम के लिए कोई ख़ास काम मुतय्यन नहीं होता था, बल्कि उसका मालिक उससे जो चाहे वो काम करवा सकता था, चाहे उसको अच्छा लगे वो काम, चाहे ना लगे, बहरहाल उसको वो काम करना होता था। ये था गुलाम। लेकिन गुलाम उन तमाम चीज़ों के बावजूद, चाहे वो काम कर सकता हो ना कर सकता हो, घर में भी झाड़ू लगवा ली उससे और अपना ज़ाती काम भी करा लिया, बाजार भी भेज दिया, घर बन रहा है तो तामीर में लगा दिया, कुछ भी करवा नहीं जाता था उससे, गुलाम से। लेकिन गुलाम को भी ये इजाज़त नहीं है कि वो अपने आका को सजदा करे, उसकी इबादत करे। लेकिन हम जो अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं, हमसे ऐसा बंदा बनना मतलूब है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के तमाम हुक्मों को बिला चूनो चरा तस्लीम करें और हम अल्लाह की इबादत भी करें। वह गुलाम से भी आगे का मरहला है हमारा। इसलिए हमें पैदा किया गया है कि जितने भी जिंदगी के शोबे हैं, तमाम शोबे, उन सब में अल्लाह का बंदा बनकर के जिंदगी गुजारे। जिंदगी गुजारने के बहुत से शोबे हैं, इबादात हैं, इसमें चंद नमाज हैं, रोजे हैं, ज़कात है, हज है, ये इबादात के कबील से हैं, इसको तो करना ही है। इसके अलावा हमारी जो मुआशरत का शोबा है, अगर हम अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक हम उस ज़िंदगी को, अपनी मुआशरत को गुजार रहे हैं तो हम अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। कारोबार अगर हम कर रहे हैं और कारोबार में हम अल्लाह के हुक्मों का लिहाज और पास रख रहे हैं तो हम अपने मकसद तख्लीक में खरे उतर रहे हैं, हराम से बच रहे हैं, सूद नहीं ले रहे हैं, न दे रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे, धोखा खा भी नहीं रहे, किसी की ज़मीन नहीं दबा रहे, किसी का पैसा लेकर के दबा नहीं रहे, बर वक्त वापस कर देते हैं
और ये समझ कर के अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, अल्लाह के नबी का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है, तो हमारा जो ये कारोबार है, जो जिसको हम सरासर दुनिया समझते हैं, यही इबादत बन जाएगा। इसलिए कि हलाल कमाना भी तो फर्ज है, और फर्ज को अदा करने वाला इबादत करने वाला होता है। हमारे जो अखलाक हैं, अगर वो शरई तरीके के मुताबिक हैं और शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक हम अपनी आदत और अखलाक को बना लेते हैं, तो यही बंदगी है और यही मतलूब है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें पैदा किया है, वो अपनी बंदगी के लिए, अपनी गुलामी के लिए पैदा किया है। जब तक हम अपने मकसद तख्लीक में खरे उतरे रहेंगे और उसको पूरा करते रहेंगे, और यह वाक़या है कि जब तक हमने अपने मकसद तख्लीक को, अपनी पैदाइश के मकसद को पूरा किया, हमारी इज्जतें हमारे कदम चूमती थी, रिफ़ातें हमारे लिए मुक़द्दर थी। लेकिन जैसे ही हमने अपने मकसद तख्लीक को फरामोश किया और हम ये भूल गए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा क्यों किया है, और दुनिया में आकर के दुनिया की ख्वाहिशात के अंदर हम लग गए, और हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की बंदगी ना हुआ, अल्लाह को राज़ी करना नहीं रह गया, बल्कि ख्वाहिशात की गुलामी बन करके रह गया। उसी वक्त से ज़िल्लत हमारा मुक़द्दर है। हर किसी के जहन में, अक्सर लोगों के जहन में, हम मुसलमानों के ये है कि ज़िंदगी के अंदर क्या करना है, अच्छा कारोबार, अच्छी बीवी, बच्चे, बच्चों का फ्यूचर, उनका कैरियर, शानदार घर, उम्दा मकान, बड़ी गाड़ी, बंगला। ठीक है, ये सब ज़रूरियात हैं, मकासद तो नहीं है। मकसद और ज़रूरत में हमें फ़र्क करना चाहिए। जो चीज़ मकसद थी, मंजिल थी, उसको हमने पैसे पुश डाल दिया, और जो चीज़ मंजिल नहीं थी, मंजिल तक पहुंचने के लिए ज़रूरत थी, उसको हमने मकसद बना लिया। हमारी पूरी ज़िंदगी का मकसद, हमारी पूरी मेहनतों का मकसद, हमारी सारी तगोदो, हमारी सारी भाग दौड़ अगर हम देखें, रात को सोच करके अगर हम देखें, तो घूम फिर के जो है ना, बस अपनी ज़ात तक होकर के महदूद रह गई है। किसी तरीके से हमारा पेट बन जाए, किसी तरीके से हमारे बच्चे बन जाए, किसी तरीके से जो है हमारा घर बन जाए, किसी तरीके से हमारा इस समाज में स्टेटस ऊंचा हो जाए, किसी तरीके से हमें इज्जतें मिल जाए। अब वो उसके हुसूल के लिए वो तरीका चाहे जायज़ है चाहे नाजायज़ है, चाहे वो अल्लाह का बताया हुआ है चाहे नहीं है, लेकिन वो बहरहाल हासिल करना है। ये तो हमारी पैदाइश का मकसद नहीं है, ये तो हमारी मंजिल नहीं है। दुनिया में जिस चीज़ों को हमने मकसद बना रखा है वो ज़रूरत है, और ज़रूरत और मकसद में फ़र्क करना चाहिए। हमने जो मकसद था उसको ज़रूरत भी नहीं समझा। पूरे 24 घंटे में कितनी मरतबा ख्याल आता है कि हमें मरना भी है, मरने के बाद में नकीरैन के सवालात का जवाब भी देना है, खुदा के सामने मैदान महशर में खड़ा भी होना है। अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम में भी पैदा किए हैं, क्यों किए वो? अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है? कोई तो मकसद होगा ना उसका। दुनिया में हम छोटा से छोटा काम करते हैं, बिला वजह नहीं करते। हमारे छोटे से छोटे काम का कोई ना कोई मकसद होता है। किसी से बात भी करेंगे तो बिला मकसद नहीं करते। अल्लाह ने इस दुनिया को बना दिया, हमें पैदा कर दिया, और एक खूबसूरत निज़ाम के तहत ये दुनिया बनाई। क्यों बनाई अल्लाह ने? महज इसलिए कि हम यहाँ पर आए और अपनी ख्वाहिशात पूरी करके चले जाएं। अगर हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खाना और पीना और ज़िंदगी गुजारना और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है, तो ये मकसद तो चौपाए और दरिंदे और परिंदे सब पूरा कर रहे हैं। सारे जानवर, बकरियों को भी खाने पीने को मिलता है, भैंसों को भी मिलता है, चिड़ियों को भी मिलता है, परिंदों को भी मिलता है, और ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं। वो उनके ही बच्चे होते हैं। उनमें और हमें क्या फ़र्क रह गया? कोई फ़र्क तो ना हुआ।
मैं अर्ज कर रहा था कि चूंकि हमने अपने मकसद तख्लीक को पसे पुश डाल दिया है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारी नुसरत और मदद भी बंद हो गई। हम परेशान हैं कि फुला साहब जो है हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं और फुला ने हमारे ऊपर ज्यादती कर दी, मुसलमान वहां भी पिट रहे हैं और वहां भी छित रहे हैं। जब हमारे सामने हमारा मकसद तख्लीक था तो फिर इज्जतें हमारे पास थी, अब नहीं है तो अब जिल्लत आ गई। जैसे आपने कोई चीज खरीदी, जब तक जिस मकसद के लिए आपने वो चीज खरीदी है, अगर वो उस मकसद में काम कर रही है, ठीक है, आप अब उसको अपने पास रखेंगे। आपने मोबाइल फोन खरीदा, जब तक उससे बात हो रही है, दीगर मकासद आपके पूरे हो रहे हैं, जब तक आप उसको अपनी जेब में रखेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे, सारा काम करेंगे। लेकिन मोबाइल खराब हो गया, एक आध दफा आप रिपेयरिंग करा लोगे, वो ठोक पीट के ठीक कर देगा। फिर अगर वो अपना काम करने लगा ठीक, तो फिर ठीक है, फिर क्या करेंगे आप? फिर ये करेंगे, अगर उसके बावजूद भी सही नहीं होता, कुछ पीट छीट के भी वो मोबाइल रिपेयरिंग करने के बाद भी आप जो है उस मोबाइल फोन को कबाड़ में फेंक देंगे या किसी को बेच देंगे, दूसरा लाएंगे उसकी जगह पर। ऐसे ही कुछ हमारे साथ है मुसलमानों के। जब हमने मुसलमानों ने अपना मकसद, अपना मिशन भुला दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरों के रहम व करम पर हमें छोड़ दिया कि पिटो चीतो। कुरान में अल्लाह ने कहा, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गयरकुम सुम्मा ला यकूनू अमसालकुम। अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों से रूगर्दानी करोगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जगह किसी दूसरी कौम को लेकर के आ जाएगा, और फिर वो तुम्हारे जैसे नहीं होंगे ला खैर है, बल्कि वो अल्लाह के फर्माबरदार होंगे, अल्लाह के हुक्मों को मानने वाले होंगे, अल्लाह की इताअत करने वाले होंगे। हमारे जैसे नहीं होंगे कि जो अपने मंजिल और मकसद को भूल गए हों, फरामोश कर गए हों। ये नहीं कहा जाता है कि दुनिया छोड़ दी जाए, दुनिया को भी इख्तियार किया जाता है, लेकिन दुनिया को बकदरे ज़रूरत उसमें मशगूल होकर के अगर हम अल्लाह की इताअत से गाफिल हो रहे हैं तो फिर वह दुनिया फितना है, फिर वो माल फितना है, फिर वो औलाद फितना है, फिर वो बीवी फितना है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अगर वो अल्लाह से गाफिल कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्मों से गाफिल कर रहे हैं, तो फिर ये आजमाइश है तुम्हारे लिए। वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। और याद रखो कि अल्लाह के पास बहुत अज्र है और अल्लाह बेनियाज है। उसको हमारी इबादत की जरूरत नहीं है, उसको हमारी इताअतों की जरूरत नहीं है, उसको हमारे सजदों की जरूरत नहीं है। ये तो हमारा फायदा है अल्लाह की इबादत और इताअत करने में। हम ये समझते हैं कि बस दुनिया की जिंदगी बड़ी खुशहाली के साथ गुजर जाए, आगे देखेंगे जो होगा। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि समुंदर में कूद जाओ, कि मैं समुंदर में डुबकी भी लगा लूं और मेरा बदन भी ना भीगे। मुमकिन है? कोई ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अगर कोई इस दुनिया में आया है तो उसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये 100% तय है। कोई एक आदमी बताओ दुनिया में, चाहे वो कितना भी मालदार हो, कि उसको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ता हो, उसकी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान हो, कभी भी उसने कोई परेशानी का सामना ना किया हो। इस दुनिया को अल्लाह ने ऐसा बनाया ही नहीं है। न यहाँ की परेशानी दायमी है, न यहाँ की आसानी और आराइश दायमी है। सब वक्त के साथ परेशानी भी, परेशान जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, तंगहाल लोग हैं, उनकी भी जिंदगी गुजर जाती है। जो बड़े बड़े मालदार हैं, उनके पास सारे आसाइश और आराम की चीजें हैं, जिंदगी उनकी भी गुजर जाती है। जिंदगी को तो गुजरना ही है, लेकिन जिंदगी गुजारने के बाद का जो मरहला है, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके बारे में सोचे। ये हमारी पैदाइश का मकसद है, दुनिया में आने का मकसद। हम इसी मकसद को, जो सबसे ज्यादा हमें ज़हन और दिमाग में रखना चाहिए, भूल जाते हैं। इतने गाफिल हो जाते हैं कि बिल्कुल कभी जहन में भी नहीं आता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारा मकसद बयान फरमाया है कि मैंने जो इन जिन्नात और इंसान को पैदा किया है, वो अपनी बंदगी के लिए बनाया है, इबादत के लिए, बंदगी के लिए। हर चीज में बंदगी हो। कोई भी काम करने से पहले हम देख लें कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है या नहीं है तो छोड़ दें, चाहे उसमें कितना भी नुकसान हो रहा है। अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है तो करें। अगर हम अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी भी गुजारने लगे, हमारी जिंदगी भी आसान हो जाएगी, सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा, राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने में बहुत इत्मीनान है, बहुत सुकून है। जिन चीजों में हम इत्मीनान और राहत तलाश करते